हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आ गया आपका नया वीडियो जीके जीएस का, जिसमें से हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें सभी में काम आने वाला है। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में अपने ये वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग किसी अभाववश कोचिंग नहीं कर पाते हैं या क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं पर, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको अच्छा वीडियो मिल जाएगा और साथ में करंट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो ये आप लोग एक दूसरे की मदद करें और हमारी भी मदद होगी जब आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, विधवा विवाह जो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में देखिए बना था। ये विष्णु शास्त्री थे, इनके प्रयास से ये एक्ट लाया गया था। शुरुआत इसकी 50 से होती है, बट ये जो एक्ट बना ये 1856 में बना है, विधवा पुनर्विवाह। देखिए एंशियंट टाइम में क्या था कि विधवाओं का, यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनकी रीमैरिज नहीं हो पाती थी, तो समाज उनको बहुत हे दृष्टि से देखता था। उनका फिर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाती थी, उनका कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पालन पोषण करे, फिर उनका शोषण शुरू होता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए विधवा पुनर्विवाह भी एक्ट बना 1856, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया। अब यहाँ पर पूछा है कि भाई अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? देखिए 1857 में जब वो युद्ध हुआ, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई, इसी के बाद 1858 से इन लोगों ने क्या किया कि भैया, क्योंकि ये सब एक साथ लड़े, तो हिंदू मुस्लिम को अगर अलग कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पर जो लोग हैं जब डिवाइड हो जाएंगे आपस में, तो फिर ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उन लोगों ने फूट डालो की नीति अपनाई। और आपको पता है कि जो लॉर्ड कर्जन था 1905 में, इन्होंने, कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है, और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। क्योंकि ये सब लोग प्रयास में लग गए थे कि कैसे कि इंडिया के लोगों को यूनाइट नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष चला? तो देखिए भाई ये 7 वर्ष चला था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष तक इनके यहाँ गृह युद्ध चला है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखिए अलग अलग लोग का मानना है। जैसे बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि भाई पोलर रीजन से आए थे, ठीक है, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर साउथ एशिया से। जैसे अब आप कहोगे सर साउथ एशिया कैसे डिसाइड करें? भाई साहब ये इंडिया है, ठीक है, तो ये जो पूरा एशिया है इंक्लूडिंग इंडिया, तो यहाँ से माने जा रहे हैं कि भाई आर्य लोग आए, ठीक है। तो कोई सेंट्रल एशिया बोलता है, कोई पोल से बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्य भारत में है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका, यहाँ पर नॉट साउथ एशिया। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो ये जो आपका सेंट्रल एशिया हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ियन अवधि में, वैदिक या आर्य अवधि में? तो देखिए ये आर्य अवधि में हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको रामायण और महाभारत देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों में कॉमन पॉइंट आप देखेंगे, महाभारत भी एक स्त्री के मान सम्मान को लेकर लड़ाई हुई, रामायण भी जो हुआ स्त्री के मान सम्मान को लेकर बात हुई। वहाँ पर रावण ने क्या किया था कि सीता जी का अपहरण कर लिया था, और यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। तो फिर पांडव और कौरव में लड़ाई हुई थी, भले वो भाई थे आपस में, तो बट यहाँ पर क्या था कि ये परिवार के ही लोग थे, तो यहाँ पर ऐसा युद्ध हुआ, ठीक है। तो समाज में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना करी थी किसने? भैया देखो चंद्रगुप्त ने करी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात आएगी तो उन्होंने कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिनको बोलते हो, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हराकर? घनानंद को हराकर। क्योंकि घनानंद ने क्या किया था कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य की बेइज्जती कर दी थी, ठीक है। क्योंकि उनके दरबार में कुछ चापलूस टाइप के मंत्री थे, और जहाँ पर चापलूस टाइप के मंत्री होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ का राजा विकास नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो ये जो बात हो रही है ये मौर्य वंश वाला, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर किया था, घनानंद को हराया था, और गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जब गांधी जी 1932 में यरवदा जेल में थे। कहाँ पर थे? यरवदा जेल में थे, तो वहीं पर किया, तो वहीं से बात करी थी कि भाई, क्योंकि उसको आपको पता है कि गांधी जी और क्या नाम है इनका, अंबेडकर जी के बीच में जो पुणे पैक्ट होता है जिसमें हरिजनों के लिए सीट की बात होती है, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ अलग से चुनाव के लिए वो नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्होंने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी थी ताकि जो और लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं या फिर कुछ कह सकते हैं दलित लोग हैं, उनके लिए भी सीट के आरक्षण की व्यवस्था करी जा सके, ठीक है। अगला है, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे भाई?
रॉयल गोरखा राइफल्स, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या सिख रेजिमेंट। तो देखो भैया ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। तो इन्होंने क्या किया था कि भाई मंगल पांडे ने यहाँ पर जो 1857 की क्रांति की शुरुआत में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो बैरकपुर से इन्होंने शुरू कर दिया था और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। भाई आप देखिए सिपाही मैटनी भी तो 1857 की क्रांति को जानते हैं, सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति या भारत का स्वतंत्रता का पहला संघर्ष, ठीक है। तो ऐसे ये शुरू हुआ था और उसमें फेमस एक नाम है झांसी की रानी, जो उन्होंने झांसी से यहाँ पर स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। मंगल पांडे ने यहाँ पर इनका साथ दिया। और साथ में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, तो वहाँ पर बेगम जो मुमताज़ महल हैं और उनके जो बेटे थे दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टिव सन ब्रिजेश कादिर, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था लीड किया था। लीड उनकी माँ कर रही थी, बाद में दत्तक उनके जो पुत्र थे, क्योंकि दत्तक पुत्र को अंग्रेज लोग मान नहीं रहे थे, कह रहे थे जिनका अडॉप्टिव सन होगा उनकी जो राजपाट है वो अंग्रेजों में मिल जाएगा। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की लड़ाई पहली जो लड़ाई थी 1526 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मुझे खांसी जुकाम हो रखा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से करंट अफेयर का वीडियो कल नहीं आ पाया था, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है। आज आपका वीडियो पड़ चुका है, आप उसको जाकर करंट अफेयर का देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य इशू वजह से कुछ कभी कभी चीज़ें टल जाती हैं, ठीक है। बट फिर भी मेरा प्रयास है कि आपको लगातार जीके करंट अफेयर का वीडियो मिले और आप वहाँ से कर सकें, ठीक है। मद्रास के संस्थापक कौन थे भाई? फ्रांसिस डे, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे, ठीक है। फ्रांसिस डे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास के संस्थापक। जैसे देखिए एक पूछा जाता है कि कोलकाता किसने बसाया था भाई? कोलकाता बसाया था जॉब चारनाक ने, जॉब चारनाक ने। कोलकाता कहाँ पड़ेगा भाई? हुगली नदी के किनारे। अरे भाई कहाँ पड़ेगा, मतलब वेस्ट बंगाल नहीं बताने वाला था, किस नदी के किनारे पड़ेगा? दैट इज़ द हुगली रिवर एंड इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी? रिवर विच सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल रिवर। मान लीजिए गंगा मेन है, इसी से एक रिवर अलग हो गई, दैट इज़ द हुगली रिवर, ठीक है। और हुगली पर ही कोलकाता सिटी बसी हुई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नदी के बारे में आए तो कुछ फैक्ट बता देते हैं भाई। जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है, बंगाल को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। गोदावरी इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और क्या है कि साउथ इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। ये याद रखिएगा। गंगा सबसे लंबी नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से करें, चौड़ाई के हिसाब से करें तो ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, लंबाई में गंगा लंबी नदी है। और अगर पूछे कि भाई वेस्ट की तरफ सबसे लंबी नदी कौन बहती है, नर्मदा, फिर तापी। तो कुछ फैक्ट थे, आपने देख लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, बाबर लोदी, अकबर हेमू, मुगल अंग्रेज, अकबर लोदी। तो देखो भैया ऐसा है, अकबर और हेमू के बीच में 1556 की बात हो रही है। पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे कबीर दास की जो दोहों का संकलन है उसको हम बीजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजक कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। एक बुक की मैंने लिस्ट डाल रखी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको जरूर देखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, जिससे कि आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए अकबर का जो युद्ध है, सॉरी नॉट अकबर, मेरे को दिमाग में उधर चल रहा था, बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? देखिए बक्सर, जब आप इधर से बढ़ेंगे बलिया के आगे बिहार में एंट्री करेंगे तो गंगा नदी के पास में एक बक्सर है जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी भी है, तो वहीं पर बक्सर पड़ता है। 1764, 1762, 1768, 1772। तो यहाँ पर 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। देखिए एक 1757 का युद्ध माना जाता है, 1700, फिर से लिख देते हैं, 1757 ये लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, ठीक है। और इसी के बाद 1764 में बक्सर का लड़ा जाता है। मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन्हीं लोगों में मैटर चलता रहता है, एक धोखा दे देता है। अंग्रेज पूरी तरीके से काबिज हुए हैं 1764 से, और 1757 से क्या हो रहा था कि इन लोगों को बस जैसे देखा कि भाई ये लोग इंग्लैंड या सॉरी इंडिया के जो लोग राजा लोग हैं मिल के हार जा रहे हैं, तो फिर इनको हिम्मत बंदी कि भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो 1764 का जो था मीर जाफ़र, मीर कासिम, इनमें से
ये सब क्या करते हैं कि जो मीर जाफ़र हैं गद्दारी कर जाते हैं, फिर उसके बाद से चीज़ें अंग्रेज़ों के पक्ष में चली जाती हैं, फिर अंग्रेज़ लोग यहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में भाग लिया था? तो देखिए इन्होंने 1893 में भाग लिया था। कहाँ हुआ था भाई? यूएसए में, मतलब अमेरिका में ही शिकागो में हुआ था। जब इन्होंने कहा था कि अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों, पहले लोग इनको सुन नहीं रहे थे, बट जब इन्होंने भाषण मतलब सुन रहे थे, इनको कोई जानता ही नहीं था, बस समझते थे कि भाई गेरुआ वस्त्र पहने कौन खड़ा है। वो लोग गेरुआ क्या ही जानते होंगे, बट सेफ्रॉन या ऑरेंज बोलते होंगे। बट जब इन्होंने भाषण दिया तो उसके बाद लोग माने कि हाँ कोई व्यक्ति इंडिया से आया है। तो डेट थी 1893, जगह थी शिकागो। अब एक फैक्ट और है, 12 जनवरी को क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। इसी पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है जैन धर्म में क्या है कि भाई मति ज्ञान का क्या अर्थ है? इंद्रियों के गतिविधियों के माध्यम से धारण, शास्त्रों से प्रकट हुआ ज्ञान, दूरदर्शी धारणा, टेलीपैथिक ज्ञान। तो यहाँ पर क्या है? इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से धारणा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल कहाँ से कहाँ तक था? 320 ईसा पूर्व से 185, 322, 315 या फिर 310। तो देखिए भैया 322 बीसी से लेकर 150 यानी बिफोर क्राइस्ट। इनके देखिए जीरो से पहले से चलता था 3, 2, 1, जीरो के बाद 1, 2, 3 और 2024। ठीक है, तो ये प्रीवियस चलता था, बिफोर क्राइस्ट। फिर एनी डोमनी आ जाता है, ठीक है, एडी आ जाता है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? चारवाक, कौटिल्य, पाणिनि, कपिल। ठीक है, कपिल मुनि यहाँ पर है, नॉट कपिल, ये कपिल देव नहीं ना कपिल शर्मा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ग्रामर बुक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत। तो देखिए भाई इंदौर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इंदौर की तरफ पड़ेगा, जब इधर आप झांसी से आगे तरफ बढ़ेंगे तो वहीं पर। ठीक है, अगला उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या फिर कालसी। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड में सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक कालसी। देखिए भाई सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के एक काफ़ी मजबूत बड़े शासक, इनको हम अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। अशोक ने लगभग 90 वर्ष अपने कलिंग अटैक किया, जो कि मिलता है उड़ीसा में। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने कभी फिर हथियार नहीं चलाए। हथियार चलाने का मतलब था, इन्होंने बोल रखा था कि अशोक ने हथियार चलाना छोड़े हैं, हथियार चलाना भूले नहीं हैं, क्योंकि ये इनका मतलब था कि शांति बनी रहे, क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसके बाद सम्राट अशोक ने फिर बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद इन्होंने फिर कभी युद्ध नहीं किया। ठीक है, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कालसी, तो यहाँ पर हो जाएगा कालसी। ठीक है, नैनीताल लेक भी है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। अगर लेक की बात आई है तो वहाँ पर देवताल, भीमताल, सात ताल, नौ कुछिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, सात ताल, ये सब कितना है? वहीं पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब लेक की बात आई है 2 फैक्ट बता देता हूँ। सांभर झील, ठीक है, खाने वाला सांभर नहीं, सांभर झील मोस्ट सलाइन लेक है राजस्थान में, मोस्ट सलाइन मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा है। एक है चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है। तो खारे पानी की बड़ी झील, बड़ी मतलब एरिया वाइज बड़ी है। ठीक है, इसमें 1 ही चम्मच नमक है, इसमें 2 चम्मच नमक है, लेकिन 2 चम्मच नमक क्या, एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसके हिसाब से प्रोपोर्शन कम हो जाता है। उम्मीद है अंतर समझ गए होंगे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। आपने देखा कि अभी क्या कहते हैं कि जो बहुत सारे विद्यालय रहे हैं, जैसे आपने एंशियंट टाइम में तक्षशिला सुना होगा, आपने विक्रमशिला सुना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि भाई धर्मपाल ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी बिहार में नालंदा को रीओपन किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क। तो देखिए भैया अरब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अटैक करता है। सबसे पहला अरब आक्रमण तभी हुआ था। ठीक है, सोचिए तभी हो गया था। ये अंग्रेज सब बाद में आए हैं, हुमायूं, बाबर, ये सब बाद की बात है। ये तो सब 1526 और इन सब की बात है, तब आते हैं ये सब और इंडिया में काबिज होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के पास से आ रहे होते हैं। क्लियर? अगले अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गया है, किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए राजा भोज का नाम आ गया। भोपाल कहाँ है भैया? एमपी की कैपिटल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा पर पड़ती है धूपगढ़। सतपुड़ा में एक जगह पड़ता है महादेव, महादेव की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, और धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है किसकी? सतपुड़ा की भी।
मतलब धूपगढ़ है महादेव। महादेव एक पर्वत है जिस पर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है और ये पूरे सतपुड़ा रेंज की है। सतपुड़ा कहाँ है? एमपी में है। और सतपुड़ा एक फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल है, सेडिमेंट्री है और ब्लॉक है। ठीक है, अरे वो वाला ब्लॉक नहीं जो आप हो जाते हो कि अपने बाबू या बाबूलाल से। ब्लॉक मतलब लाइक कि ये पर्वत है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, दैट इज़ द मीन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अगला गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उम्मीद है रिवीजन करके अच्छा लगा होगा कि सर एक क्वेश्चन जानते थे हम लोग। अगले प्रश्न पे आएंगे। विक्रमशिला अभी बात हो चुकी है, धर्मपाल। ठीक है, लग रहा टाइपिस्ट भी रिवीजन करने के ही मूड में था। ठीक है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की, प्राकृत, अरबी या फारसी? तो यहाँ पर ये अरबी में लिखी गई है चचनामा। ठीक है, अगला है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो यहाँ पर राष्ट्रकूट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। एलोरा, ठीक है, एलोरा, अजंता गुफा सभी आपको महाराष्ट्र की तरफ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी भी चीज़ को हल्के मत लीजिए, नहीं नंबर भी हल्के ही आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें बताएं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब कहाँ किया गया? अलीगढ़, लाहौर, लखनऊ या फिर ढाका? तो ये भैया ढाका किया गया था। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, उसकी कैपिटल भी है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? तो कहाँ हुआ? मतलब नडियाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, बोरसाड। तो यहाँ वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ नडियाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनको हम सरदार की भी उपाधि से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको क्या है कि महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसको जानते हैं? नेहरू, राजाजी, पटेल या फिर कामराज? तो भारतीय बिस्मार्क हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा भाई? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक लिखी हुई बुक है आनंद मठ, आनंद मठ से। तो ये क्या है? आपका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, एंथम नहीं है। एंथम तो राष्ट्रीय गान है, जिसको हिंदी में बोलते हो राष्ट्रीय गान, और वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक, वहाँ से लिया गया है। लेकिन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जीके के खत्म हुए। उम्मीद है चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं देता रहता हूँ, और वहाँ से आप उसको नोट करें। ठीक है, साथ में करंट अफेयर भी पढ़ते चले, क्योंकि करंट अफेयर आप लास्ट में एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं। तो नोट्स बनाइए और लास्ट में उसको रिवाइज करके चले जाइए। और मैं अभी जो करंट में मैगजीन आई है घटनासार, उसको भी मैं यहाँ पर बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको खुद ही समझ में आएगा चीज़ें कितनी रेलेवेंट है आपके लिए और मिल रही हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको खुद ही पता चलता है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर आपको डेफिनेटली बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।